नौकरानी ने काम निपटाया और मैस के कमरे में आ गई। वो टीवी देख रहे थे। नौकरानी ने कहा, मैं जा रही हूँ, 10 बजने वाले हैं। ठीक है पुष्पा, जरा देखभाल करके जाया करो। आजकल रात में अकेले जाना सही नहीं है। पुष्पा महेश की ओर देखते हुए बोली, मुझे डर नहीं लगता, और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर के बाद महेश उठा और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। महेश की उम्र लगभग 60 साल की होगी। उनके परिवार में 2 बेटे थे। दोनों की शादी कर दी थी और वो बेंगलोर में रहते थे। जब तक पत्नी रानी का साथ रहा, महेश को कुछ भी कमी महसूस नहीं हुई। उन्होंने अपने जीवन में खूब पैसा कमाया था और बड़ा सा मकान खरीदकर रह रहे थे। 2 साल पहले ही रानी की मौत किसी बीमारी से हो गई थी। रानी के मरने के बाद महेश बिल्कुल अकेला हो गया था। उनके बेटे तो अपनी अपनी पत्नी के साथ बेंगलोर में रह रहे थे। घर पर काम करने वाला कोई नहीं था। सुबह का नाश्ता, कपड़ों की धुलाई का काम पड़ोसी की बेटी कर देती थी, लेकिन फिर भी और भी काम होते हैं घर पर। एक दिन महेश ने पड़ोसी से कहा, तुम एक ऐसी काम वाली ढूंढ दो जो सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक रहे। सुबह नाश्ते से लेकर घर का सारा काम करे। ठीक है बाबूजी, मैं तलाश करूंगी। एक दिन पड़ोसी की बेटी एक औरत को लेकर आई। बाबूजी, यह है पुष्पा। जब मैंने इसे काम के बारे में बताया तो ये यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो गई। ये सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक रहेगी। महेश ने पुष्पा की तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत औरत थी। अगले दिन पुष्पा महेश के पास आई। नमस्ते किया। महेश ने उसे देखा और कहा, बैठो पुष्पा, जरा अपने बारे में कुछ बताओ। औरत बोली, बाबूजी, मेरा नाम पुष्पा है। मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा। वो बचपन में ही खत्म हो गए थे। मेरी शादी पास के गांव में हुई है। मेरे पति शराबी हैं। इस वजह से मैं घरों में काम करके अपना पेट पाल रही हूँ। पुष्पा ने अपना परिचय दिया। ठीक है पुष्पा, अब तुम मेरे घर का काम संभालो। बाबूजी, आपके लिए सबसे पहले चाय बनाकर लाऊं? पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। महेश मना नहीं कर सके। अब पुष्पा ने घर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का काम बहुत अच्छे से करती थी। अब पुष्पा को यहाँ पर काम करते 4 महीने हो गए थे। एक दिन पुष्पा फर्श पर पोछा लगा रही थी कि अचानक महेश वहाँ पर आ गया। तो पुष्पा को देखकर बोला, कितनी खूबसूरत औरत है। लेकिन पुष्पा अपना काम चुपचाप करती रही। एक दिन पुष्पा ने महेश से कहा, मेरे पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। महेश बोले, क्या हो गया उनको? कमजोरी आ गई है। एक डॉक्टर कह रहा था कि शराब पीने के चलते गुर्दे खराब हो रहे हैं। बाबूजी, मुझे पैसे दे दीजिए। कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, रात को जब घर जाना तो मुझसे लेती जाना। पुष्पा मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी, आप कितने अच्छे हो जो हम जैसे गरीबों की मदद भी कर देते हो। कुछ दिन के बाद महेश का दोस्त मोहनलाल घर पर आया। वो उनका पुराना साथी था। कुछ देर के बाद पुष्पा नाश्ता लेकर आई। मोहनलाल ने पुष्पा को देखकर कहा, यार महेश, तुम्हारी नौकरानी तो बड़ी खूबसूरत है। कहाँ से ढूंढकर लाए हो? बस अपने आप ही मिल गई है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत तेज है जो ऐसी ज़बरदस्त नौकरानी मिल गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसके साथ खूब मज़े करता। महेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद पुष्पा चाय के खाली बर्तन उठाने आई तो मोहनलाल एक नज़र उसकी ओर देखता रहा। 1 घंटे के बाद महेश बोला, अच्छा चलता हूँ। वापस घर कब जाओगे? अगर तुम नौकरानी को आज रात घर पर न जाने दो तो मैं यहीं बना रहूँगा। यार, लगता है तू मेरी नौकरानी को भगाकर ले जाएगा। नहीं, वो तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तू उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना नहीं चाहता है। हो सकता है कि वो खुद किसी दिन अकेलेपन का फ़ायदा उठा ले। वह कैसे? यह तो समय बताएगा। मोहनलाल हंसते हुए महेश के घर से चला गया। रात का खाना खाने के बाद महेश सोफे पर बैठा था। उनके दिमाग में मोहनलाल की बातें घूमने लगी।
कुछ देर के बाद पुष्पा कमरे में आ गई। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत खराब है। हाँ, मेरे सिर में दर्द है। आइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। महेश बिस्तर पर लेट गया। पुष्पा ने उनके माथे पर बाम लगाते हुए कहा, बाबूजी, ये सिर दर्द ज़्यादा सोचने से होता है। आप ज़्यादा सोचा ना करो। भला आपको क्या कमी है, फिर इतना क्यों सोचते हो? कहते हुए सिर दबाने लगी। बाबूजी, अब मैं चलती हूँ। महेश बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत देर तक उसी पल के बारे में सोचता रहा। अगले दिन रानी काम पर आई और नाश्ता बनाया, घर का सारा काम किया। और एक रात रानी घर जाने से पहले महेश के पास आई और कहा, बाबूजी, आपसे एक बात करनी है। पहले ये बताइए, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? कहो तो आपका सिर दबा दूं। महेश ने पुष्पा को पकड़कर कहा। वो हाथ छुड़ाकर जाने लगी तो महेश ने पूछा, हाँ, तुम कुछ कह रही थी? पुष्पा बोली, बाबूजी, मेरे पति फलों की ठेली लगाना चाहते हैं, अगर कुछ मदद कर दें। कितने रुपए चाहिए? तकरीबन 20,000 रुपये। ठीक है, कल ले लेना। बाबूजी, आप कितने अच्छे इंसान हैं। लगभग 1 महीने के बाद पुष्पा को उल्टी हुई तो महेश ने बुलाकर पूछा, क्या बात है पुष्पा, तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी, लगता है मैं पेट से हो गई हूँ। मुझे महीना भी नहीं हुआ है। तुम डॉक्टर से चेकअप करवा लो और वहीं से घर चली जाना। अगले दिन सुबह महेश ने रानी से पूछा, क्या हुआ था? तो वो बोली, बाबूजी, मैं पेट से हूँ। आपने मेरे साथ संबंध बनाए, शायद उसी वजह से मैं पेट से हो गई हूँ। पुष्पा, यह तुम कैसे कह सकती हो? यह मेरा ही बच्चा है, तुम्हारे पति का भी तो हो सकता है। बाबूजी, मेरे पति तो 2 महीने से पास ही नहीं आया, वह तो बीमार रहता है। पुष्पा, मेरी बात मानो, इस बच्चे को गिरा दो। नहीं बाबूजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूँगी और उसे बताऊंगी कि उसका बाप कौन है, क्योंकि इसकी शक्ल आपसे मिलेगी। अगर मुझे शक क्योंकि इसकी शक्ल आपसे मिलेगी। अगर मुझसे शक्ल नहीं मिली तो मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और मीडिया को बता दूंगी कि यह बच्चा भी आपकी जायदाद का वारिस है। यह सुनकर महेश को पसीना आ गया। वह तो पुष्पा को बोली बाली समझ रहे थे, यह तो बड़ी तेज निकली। महेश को ही जाल में फंसा दिया। महेश ने कहा, सुनो पुष्पा, जो होना था हो गया। इस मुसीबत से बचने के लिए कितने रुपए लोगी? बाबूजी, आप सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो। क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? बाबूजी, उस रात तो आप पागल हो गए थे, मेरे मना करने के बाद भी नहीं माने, जिसका नतीजा ये हुआ। थोड़ा सौदेबाजी हुई, उसके बाद पुष्पा 2 लाख रुपए में मान गई। महेश ने बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर उसको दे दिए। मैं कल सफाई कर लूँगी और उसके बाद 8 से 10 दिन आराम भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तुम घर पर आराम कर लेना, मैं बेंगलोर चला जाऊँगा अपने बेटे के पास। महेश सोफे पर बैठकर अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़े। पुष्पा ने उस रात की भरपूर कीमत वसूली। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।